हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में पौराणिक कथा सुनाई जाती है। नरक चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार दिवाली के 5वें दिन उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौसठ और काली चौसठ भी कहा जाता है। इस यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा भी होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलित होता है। नरका को भवसासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में राजा देवराज इंद्र ने आकर उन्हें प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर में दैत्यराज भवसासुर के अत्याचार से देवी गण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भवसासुर ने वरुण का छात्र आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भवसासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं को आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया आप हमें बचाएं प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुँचे। वहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विषभाम, नभ, श्रान और वरुण का संहार किया। मुस दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भवसासुर अपने अनेक सेनापतियों के दैत्यों की सेना के साथ लेकर युद्ध करने के लिए निकला। भवसासुर को स्त्री के हाथ मारे जाने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को सत्यभामा के सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण सत्यभामा का सहायता से उनका वध कर डाला। इस प्रकार भस्मासुर को मारकर श्री कृष्ण के पुत्र भगदत्त को अभय दान कर देते और उसे प्रयाग ज्योतिषी का राजा बनाया जाता है। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भवसासुर का वध किया था, उस समय कार्तिक माह के चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन कृष्ण के भवसासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था, उसे कैदी बनाया था, 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। इस खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है।